हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू द एमजे का शो। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त माजिद सिलावट। वो आपने शेर सुना होगा कि लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज के हमारे जो पॉडकास्ट के मेहमान हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत कठोर परिश्रम किया है और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारा मेहमान है। तो आज हम स्वागत करेंगे उनका, जो एक मल्टी टैलेंटेड गर्ल है, जो एक सिंगर है, जो एक एक्टर है, जो एक एंकर है। प्लीज वेलकम द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल, मिस आरजू बोराना। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच एमजे, थैंक यू सो मच। इनका नाम है आरजू बोराना। आप आरजू बोराना का मतलब क्या, मतलब आरजू का मतलब क्या है? बोराना तो चलो आपका वो कास्ट का नाम हो गया, बट बोराना आरजू का मतलब क्या है? आरजू एक उर्दू वर्ड है ओके एंड आरजू का मतलब होता है इच्छा, इप्शा, तमन्ना। ओके। तो ये नाम किसने रखा था आपका? मेरा नाम मेरी बड़ी दीदी ने रखा था। अच्छा, आपकी दीदी ने रखा था आरजू। या बहुत अच्छा नाम है आरजू। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत कठोर परिश्रम किया है। इन्होंने जो जो सपने देखे थे, आज वो उन सपनों को पूरा कर रही है धीरे धीरे। इसीलिए आज इसी मुकाम पर है कि हम इनका पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। तो आरजू, आपने जो शुरुआत की थी पहले से, मतलब पहले आप सिंगिंग करते थे सबसे पहले, तो उसके बाद में आपने एक्टिंग भी की, उसके बाद आप एंकरिंग में आए। तो ये तीनों जब चीजें कर रहे थे आप, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई होगी, सीधी सी बात। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपको कभी लगा हो कि यार अब मेरे को ये काम छोड़ देना चाहिए, मेरे बस का नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर कभी हुई हो तो आपके साथ? नहीं, अगर तीनों फील्ड की बात करें तो ऐसी चीज कभी हुई नहीं। कभी नहीं हुई आपकी लाइफ में? कभी नहीं। हाँ, जस्ट एक्टिंग में थोड़ा रहता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो नहीं कर पाते। कैसे, मतलब जैसे क्या चीज? नॉर्मली मैं एक लड़की हूँ, हाँ। मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ओके। राजस्थान से हूँ। हम्म। तो कुछ चीजें हमारी फैमिली अलाउ नहीं करते अलाउ मतलब? नहीं कर पाती है हम्म। और शायद मैं भी कंफर्टेबल नहीं होती। अच्छा। जस्ट थोड़ा सा बट रहता है यार, तो मैं कर लेती हूँ बीइंग ऐसे। एक्टर, मतलब एक एक्टर बनने मेरे के को, लिए तो चीजें हाँ, करनी पड़ती ये है। चीज सही है, बट मेरे को एक्टिंग में इतना नहीं था। हम्म। जस्ट मैंने मौका मिला, मैंने कर लिया। तो आपकी जस्ट शुरुआत एक कैसे हुई, मतलब ये सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई? सिंगिंग से फिर एक्टिंग में गए, फिर आप आए अभी एंकरिंग में। तो सिंगिंग की शुरुआत से कैसे हुई, मतलब? सिंगिंग की शुरुआत बचपन से शौक था मुझे गाने का। गाने का शौक आवाज था? मेरी अच्छी थी। आपके फैमिली में कोई सिंगर वगैरह है कोई? सिंगर नहीं है, बट वॉइस सबकी अच्छी आती है। अच्छा, ओके। सरस्वती माँ की कृपा है मतलब? या ओके। तो मैं गई थी क्लास में, फिर म्यूजिक क्लास, ओके। वहां से फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया मैंने। हम्म। क्लास ज्वाइन की, हम्म। वहां से शुरुआत हुई। फिर टीचर को अच्छा लगा, म्यूजिक टीचर को? म्यूजिक टीचर ओके। को अच्छा लगा मेरी वॉइस। हम्म। फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी था वहाँ पे, तो ओके। बहुत ऑफर आए जैन भजन के, जैन संगीत तो के। आपने भजन वगैरह भी किए? हाँ, जैन संगीत किया ये जो मैंने। नाइट में होते हैं भजन जो बोलते हो? नहीं, ओनली रिकॉर्डिंग। अच्छा, खाली रिकॉर्डिंग किया आपने? ओनली ओके। रिकॉर्डिंग। तो उसके पैसे मिलते थे? कुछ काम फ्री भी किए। अच्छा, सीखने के लिए, मतलब एज सीखना ए भी हो जाता है और स्टूडेंट थी, तो हाँ। स्टूडेंट थी तो मैं टीचर को कुछ बोल नहीं हाँ, सकती थी। सही है। तो आपकी और भी रिहर्सल हो रही थी साथ हाँ, में, और उनका मुझे भी काम हो मौका रहा मिल था? रहा था अपना टैलेंट ओके। दिखाने का, तो हम पैसे नहीं मांग सकते। हम्म। अभी एक लेवल आने के बाद अपन अगर मांग ले तो वो ओके। ठीक है, बाकी उस टाइम लेवल नहीं था और मैंने मांगा भी नहीं, ना चीज ये मेरे दिमाग में आई। ओके। तो मतलब सिंगिंग की शुरुआत आपकी वहां से हुई? या सिंगिंग की शुरुआत वहां से हुई। फिर उसके बाद वहां से उसके आपने? बाद हमारे जो टीचर थे, म्यूजिक टीचर, हम्म। उनकी रिकॉर्डिंग होती थी, उसके साथ एल्बम सॉन्ग्स वगैरह भी बनते थे। ओके। मौका मिला मुझे एक्टिंग का, अच्छा। किया मैंने। एक बचपन से शौक था कि हाँ, एक बार मैं भी एक्टिंग करूं। ओके। तो घर वालों को परमिशन ली थी आपने या ऐसे बंद में कर लिया सब कुछ? नहीं नहीं, ऑब्वियसली बिना परमिशन के मैं कुछ नहीं करती। तो घर वालों ने क्या परमिशन, बोला एक्टिंग का, जब आपने बोला कि भाई मेरे को एक्टिंग करनी है, मैं अभी यूट्यूब पर आऊंगी वगैरह, तो कुछ तो रिएक्शन होगा उनका? कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी मम्मी अच्छे विचारों वाली है, ओके, थोड़ी ओपन माइंडेड मॉडर्न मतलब? जमाने की है। ओके। मेरी सिस्टर्स भी पढ़ी लिखी है, जॉब करते हैं, तो उनकी थिंकिंग भी ऐसी थी। उन्होंने किया, बोला हाँ ठीक है कर लो। ओके। और आपके फादर? मेरे फादर नहीं है। ओके। ओके। तो फिर मौका कितना मिला, टाइम हुआ कर लिया। मतलब आपके फादर? मेरे पापा को गए 18 साल हो गए। बहुत लंबा समय। या तो मतलब बचपन से आप बिना फादर के ही, मतलब हाँ, जो भी मैं आपने जब किया है? 5 साल की थी तब पापा चले गए थे। ओके। तो मतलब उसके बाद सारी तो घर में फिर मम्मी ने मैनेजमेंट कौन करता पूरा सिस्टम? मम्मी
बड़ी अच्छा, मम्मी सिस्टर करते हैं, ओके। बड़ी सिस्टर भी आपके? शुरुआत में मम्मी ने किया, फिर बड़े वाले सिस्टर बड़े हुए तो उन्होंने स्टडी की, फिर जॉब लगी, ओके। फिर उन्होंने किया, सब धीरे धीरे सब स्ट्रगल रहा हाँ। लाइफ में। पापा जाने के बाद ऑब्वियसली रहता है स्ट्रगल, हम्म। तो वही रहा। फिर धीरे धीरे सब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, हर कोई जॉब करता है हमारे घर ओके, पे। अच्छा। तो उसके बाद में फिर आप एक्टिंग में आ गए, तो एक्टिंग में आपने गाने वगैरह? एक्टिंग जस्ट मेरा एक ड्रीम था, एक हॉबी थी, ओके। तो जस्ट कर लिया। बाकी मैंने अपना करियर नहीं सोचा तो उसमें। उसमें और भी तो ऑफर आए होंगे आपको आगे भी? ऑफर आए थे, पर कहते हैं ना कि एक मारवाड़ी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, हाँ मॉडर्न है मेरी फैमिली, बट हमारी फैमिली के पीछे दूसरी फैमिली भी होती है, मतलब जैसे आपके लोग, परिवार, पूरा समाज। परिवार होता है, ओके। हाँ, तो ऐसी चीज मुझे नहीं करनी थी जो मतलब कल उठ के मेरी मम्मी को कुछ बोले, या फिर मैं खुद अनकंफर्टेबल रहूं ऐसी चीज पर में। आपकी एक्टिंग अच्छी थी, आपने एक्टिंग अच्छी की है। आप, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने हमारे साथ भी एक गाना शूट किया था, हमने मारवाड़ी गाना ही था, और जिन सर की ये बात कर रहे हैं उनके साथ ही, उनके स्टूडियो पे हुआ था वो। या तो उसमें ये एक्ट्रेस थे, मैं एक्टर था, और रितेश भाई है हमारे, वो भी हमारे साथ में थे। तो हमने साथ में काम किया, अच्छा काम किया। उसके बाद भी आपने बहुत सारे गाने किए, मैंने देखे भी थे। तो काम तो आपका एक्टिंग में भी अच्छा था, अगर आप एक्टिंग में भी फोकस करते तो आगे जाते, बट आपने फिर वहां से वो और स्वैप मारा, सिंगिंग से एक्टिंग, एक्टिंग से फिर एंकरिंग। तो एंकरिंग में आने का रीजन क्या था, मतलब? एंकरिंग सोचा नहीं था कभी लाइफ में मैंने, अच्छा, कि मैं एंकरिंग करूंगी, ओके। बट जस्ट मैं ज्यादा बोलती हूँ, हम्म, ऐसा बोलते हैं, मेरी आवाज थोड़ी तेज है, अच्छा। ऐसा बोलते हमको हैं लग सब। तो नहीं रहा था इतना आवाज तेज है। ऐसा तो सब मतलब बोलते हैं, मैं भी मानती तो हूँ। जो ज्यादा बोलता है उसको एंकरिंग में जाना नहीं, चाहिए? ऐसा नहीं है, बट टैलेंट टैलेंट होना चाहिए। दिखा किसी को, ओके। मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप करो एक बार, अच्छा। ट्राई करो। हम्म किसी ने मौका भी दिया, हम्म। मैंने जस्ट ट्राई किया, और फर्स्ट शो मेरा बहुत अच्छा गया, रिस्पांस भी बहुत पहला अच्छा मिला। इवेंट जो भी था हाँ, आपका? फर्स्ट इवेंट मेरा बहुत अच्छा गया, रिस्पांस अच्छा मिला। फिर वहां से मुझे उम्मीद जागी कि हाँ, करना चाहिए। फिर पैसे भी आने लग गए होंगे? हाँ, ऑब्वियसली इनकम आने लगी, बाकी चीजों से मुझे इनकम नहीं मिली इतनी, मेन वही बट है। मेन पॉइंट है इनकम। मेन मेरा वही था, सोर्स ऑफ इनकम वहां से आई। और कहते हैं ना कि एक सुकून जहाँ पे, वहां वो मुझे वहां पर मिला। पर जहाँ पैसा आता है वहाँ सुकून अपना आप मिल जाता है। कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसों की बात है, तो उसके बाद में आप अभी ये कर रहे हो। अगर लाइफ में अभी इस मुकाम पे जहाँ पर अभी आप हो, आपको अगर 3 ऑफर एक साथ में आए, एक्टिंग का, सिंगिंग का और एंकरिंग का, तो तीनों में से कौन सा ऑफर आप पहले चूज करोगे? तीनों में आपको अमाउंट बराबर मिल रहा है, 1-1 लाख रुपए तीनों का मिल रहा है, बट तीनों में से आप चूज कौन सा करोगे? मैं एंकरिंग सेलेक्ट करूंगी। रीजन इसका? रीजन ये है कि फिलहाल मैं एंकरिंग करती हूँ, अच्छा। वहां से सोर्स ऑफ इनकम आता है। हाँ ठीक है, तीनों फील्ड में सेम आता है, बट मुझे अच्छा यहाँ लगता है। Anchoring मैंने में। तीनों काम किए, ओके। जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे इस काम में ही मिला, और इससे लोगों को एंटरटेन कर सकती हूँ मैं। तो मतलब एंकरिंग के फील्ड में आगे स्कोप है इसमें, आगे जाके कुछ? हाँ, बहुत स्कोप है। जैसे आजकल हर कोई एंकर करता है, जैसे वेडिंग में तो कंपलसरी हो गया कंपल्सरी है, हो गया। कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं, बड़े बड़े फैशन शो वगैरह उसमें भी होते हैं। फैशन शो भी आजकल टीवी पे भी बड़े बड़े जो शो आते हैं ना, एम टीवी पे हो गए, हाँ, उसमें भी एंकर हर जगह चाहिए। और एंकर भी बहुत आगे चले गए हैं। मैंने तो बहुत सारे, मैं एंकरों को देखता हूँ बचपन से। आयुष्मान खुराना सबसे पहले रोडीज किया था उन्होंने, रोडीज मतलब एज ए कंटेस्टेंट किया था, उसके बाद में फिर वो इंडियाज गॉट टैलेंट में आए थे एंकर बन के, आज वो बड़े एक्टर हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एंकर है जिनको अपन ने देखा है और वो आज सक्सेस। तो देखो, अगर किसी भी काम को लगन से करोगे, आगे तक जाओगे, तो फिर सक्सेस है ही उसके अंदर, अच्छी बात है। और आप सोशल मीडिया पे भी हो, मतलब और एक्टिव भी रहते हो, बट आप रील्स वील्स नहीं बनाते हैं? रील्स आजकल हर कोई बनाता है। अच्छा। और मेरा काम है एंकरिंग करना। मैं डालती हूँ रील्स, कभी कभी मूड होता है तो बना देती हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि रोज डाल दिया, आपको कंपलसरी है बट रोज सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि वहाँ पे अगर आपकी 10 रील्स भी अच्छी चल जाएगी ना, तो आपकी फैन फॉलोइंग इतनी हो जाएगी कि उससे आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है।
वो है, पर आपका जो एक लेवल है, जैसे आप अगर आप सिंगर है तो वही काम करिए, अगर आप एक्टर है तो वही काम करिए, अगर आप एंकर है तो वही काम तो आपको करिए। मतलब रील्स में आप कोई ज्यादा हर इंटरेस्ट चीज नहीं मिक्स करेंगे तो फिर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये एंकर है, एक्टर है या फिर एंकर है। है? ओके, या तो आपको रील्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मतलब? नहीं, कभी मूड हो जाता है तो कर लेती हूँ, कोई ओके। सॉन्ग अच्छा लग गया तो ठीक है, बाकी अदरवाइज नहीं। तो अभी आपकी एज कितनी है? 24, 25? 24। 24 आपकी एज है। तो आपका शादी का क्या प्लान है? मतलब शादी के बारे में कुछ सोचा तो होगा आपने, या फिर शादी लाइफ में बस काम ही करते जाना है आगे? इन्होंने इतनी मेहनत की है, यहाँ तक तो बढ़ गए, अभी आगे क्या मतलब वो ऑस्कर लेके फिर शादी करोगे मतलब क्या? शादी तो लाइफ का पार्ट होता है, ओके, करनी पड़ती है मतलब। करनी पड़ती है, हर कोई करता है। और माँ बाप का सपना होता है उनकी बेटी शादी करे, ससुराल जाए, खुश रहे। ओके, तो करेंगे शादी। तो आपने क्या सोचा शादी के बारे में? सोचा कुछ नहीं है, करेंगे। मतलब लड़का कैसा होना चाहिए, लड़के के गुण कैसे होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए या फिर आधे गुण होने चाहिए? ऐसा होता है कि 36 गुण तो किसी में नहीं होते। हाँ, मेरे में भी नहीं है। ओके, मैं दूसरों की क्या बात करूं। सही बात है। नहीं, पर वो मैचिंग मैचिंग होता ना कि भाई हाँ मेरी आदतें अच्छी है तो उसकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, या मेरी आदतें खराब है। आदतें तो ऐसा है कि कुछ चीजें आदतें तो सही भी हो जाती है। कहते हैं ना कि लड़का वाइफ के आने पर सुधर भी जाता है, हाँ, ऐसा सुधर बोलते हैं। बहुत सारे But सुधरे हैं। हाँ, तो मतलब आप भी सुधरे होगे, हाँ, वो मैं आपको पता। मैं बहुत पहले से सुधरा हुआ ही हूँ, मैं बहुत सीधा हूँ, और जलेबी की तरह ये मतलब मैं सीधा हूँ, मतलब जो भी है व्हाटएवर। कहने का मेरा मतलब ये है कि मतलब आपको पति अगर ऐसे मिल गए जो एकदम सीधे है, मतलब जैसे मेरे जैसे, उनको इन चीजों में समझ में नहीं आता है, एंकरिंग में, एक्टिंग में, सिंगिंग में, और आप ये काम कर रहे हो, शादी के बाद भी कंटिन्यू रहेगा या फिर उसको फिर स्टॉप करना पड़ेगा कि भैया आपका हो गया, आप मेरी दुल्हन बन गए, आज से ये बंद? ऐसा है कि आजकल मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न जमाना है, आई नो। उसके बाद भी अपन जहाँ रहते हैं ना, मतलब जहाँ मारवाड़ में रहते हैं, आपको पता है, तो हर कोई लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं होते इन चीजों में। हाँ, ऐसा मुंबई कुछ बड़ी सिटी जो होती है ना, दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटी जो है, वहां पे अलग चीज है। यहाँ का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, यहाँ शुरू आपने 0 से शुरू किया, आप 99 पे आ गए, फिर पति ने बोल दिया वापस फिर 1 पे आ गए, अच्छा लगेगा? नहीं ना। ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके हम कहीं भी पहुंचते मैं हैं, वही कह रहा हूँ, एग्जैक्ट। बहुत मेहनत करते हैं, फिर हम एक सही मुकाम हासिल करते हैं। ओके, पति चाहिए, पार्टनर चाहिए, एक सपोर्टिव, जो मेरा सपोर्ट करे, मेरे ड्रीम्स को समझे एंड सपोर्ट करेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप अभी जो काम कर रहे हो उसमें फैमिली सपोर्ट करती है आपको? हाँ, इवेंट वगैरह होते हैं, आप बाहर जाते हो, मतलब 2 दिन 3 दिन, फैमिली वाले फुल सपोर्ट करते हैं? जी। अच्छी बात है, सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई टैलेंटेड आपके घर में कोई टैलेंटेड लड़की है या लड़का भी है, इसके अंदर वो स्किल्स है, वो काम करना चाहता है, जैसा अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं एक्टिंग करती थी, बट एक्टिंग मेरे को छोड़ने का रीजन ये था कि वहाँ कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील होता था फैमिली की वजह से, या फिर एक वो होता ना, बस वही चीजें है कि अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे तो लड़के भी आगे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है। अभी ये काम कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले एक सुमेरपुर के अंदर एक इवेंट हुआ था जी। उसके अंदर आपको चीफ गेस्ट बुलाया गया, तो आप चीफ गेस्ट गए वहाँ पे, आपकी फैमिली वालों को पता है कि आपको चीफ गेस्ट बुलाया, तो उनको भी प्राउड फील हुआ होगा, तो उसके लिए आपने मेहनत की है। ऐसे ही देखो, इवेंट के अंदर किसी को कोई चीफ गेस्ट बुलाता नहीं है, मुझे कोई चीफ गेस्ट बुलाता नहीं है, या हमारे जैसे 1000 लोगों को चीफ गेस्ट नहीं बुलाता, उसके लिए आपके अंदर कुछ होना चाहिए, या आपने लाइफ में एक वो मुकाम हासिल किया है कि लोग आपको चीफ गेस्ट बुलाए, तो आपने वो मेहनत की है, तो फैमिली वालों को भी प्राउड फील होता है। तो आपको उस दिन चीफ गेस्ट बुलाया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन था, ठीक है, एक्टिंग का भी था, एक्टिंग का था, नहीं, एक्टिंग नहीं था, सिंगिंग और शायरी वगैरह, डांसिंग एंड शायरी। तो मतलब आपने वहाँ पे किसको जज किया? मतलब शायरी वालों को जज किया, सिंगिंग वालों को जज किया, मतलब क्या था? वैसे वहाँ पे 2 जज थे, एक मैं, एक मेरे फ्रेंड थे। तो जज हम दोनों ने मिलके किया, बट मुझे सिंगिंग का एंड डांसिंग का ज्यादा नॉलेज है। मैं डांस कर, मतलब एज अ वेडिंग, शादी वादी होती है तो कर लेती हूँ, बाकी स्कूल टाइम में मैं फर्स्ट आती थी डांस में भी। अच्छा, तो वो थोड़ा नॉलेज है मुझे डांस का, और सिंगिंग का तो है ही है मुझे। तो मैंने ये 2 चीजें जज की। ओके, मतलब आप सब कुछ कर लेते हो, आप इवेंट भी करते हो, आप चीफ गेस्ट भी बन जाते हो, सब मतलब आप मल्टी टैलेंटेड हो, मुझे पता है। बट कहीं ना कहीं मतलब आपको कभी ऐसा फील होता है कि यार मैं लड़की हूँ,
आपको पता नहीं, एक लड़का और लड़की एक होता है। आपको कभी फील हुआ ऐसा कि यार मैं लड़की हूँ, ये मैं नहीं कर सकती, ये लड़का होता तो मैं शायद कर लेती, या फिर मैं लड़का होता तो मेरी फैमिली वाले मुझे इस चीज को अलाउ कर देते? कभी ऐसा हुआ हो फील? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे क्योंकि घर देखो, में हजारों लड़कियों के ये सवाल होते हैं हाँ होते हैं। कि यार मैं लड़की हूँ, मैं कैसे करूँ, मेरे तो घर वाले मेरे को मना बोलेंगे, अगर मैं लड़का होता तो मैं ये कर लेती। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो ये थिंकिंग रहती है मोस्टली तो सब इनको लोगों बताओ। की। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे घर में जेंट्स या बॉयज कोई नहीं है। ओके। मेरे पापा थे जो चले गए, हम्म। बाकी हम 3 सिस्टर्स हैं, मम्मी है। हम्म। तो मतलब अगर हम ऐसा सोचते कि हम ये नहीं करेंगे, लड़का होते तो तो कौन फिर हम करता? कौन करता कौन, सही बात हम है। यहाँ तक शायद नहीं आ पाते। तो मतलब लड़कियां निर्भर रहती है लड़कों पे, लाइक मतलब जैसा आपने बोला कि हमारे घर में कोई नहीं था इसलिए हमने किया। जिनके घर में भाई होते हैं, फादर होते हैं, वो बोलती है कि यार ये काम तो मेरा भाई कर लेगा या मेरा फादर कर नहीं, लेंगे। आपको अगर आप में टैलेंट है तो आप करो, करो, राइट। बाकी ट्राई करो, कोशिश करो। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, और टैलेंट हर किसी में होता है, कुछ होता ना है। कुछ टैलेंट हर किसी में होता है, बिल्कुल। बस आपको पता नहीं रहता है कि आप में क्या टैलेंट है। बस कोशिश करो तो जरूर आगे जाओगे आप। बस तो और मतलब गर्ल्स को यही बोलती हूँ कि आप डरो मत, आगे जाओ, आप सक्सेस हासिल कर पाओगे। ऐसी कोई चीज है जो मतलब कभी आपको फील हुई हो कि यार लड़का कर सकता है लड़की नहीं, ऐसी कोई चीज कभी ऐसे फील हुई हो? मतलब आजकल बहुत देखने को मिलता है कि तू तो लड़का है, तू लड़की है, तू कर लेगा, तू नहीं कर पाएगी, ऐसा लोग बोलते भी है। और लड़कियां भी बोलते हैं, लड़के भी बोलते हैं। मैं एक का नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियां ही बोलती है, लड़के भी बोलते हैं कि यार ये तो लड़की है, इससे नहीं हो पाएगा। तो मतलब ऐसा कभी आपको फील हुआ एज ए लड़की? क्योंकि देखो हाँ, मतलब आपने इतनी सारी चीजें की अपने लाइफ में, एक्टिंग, सिंगिंग, एंकरिंग, सब मतलब सब जगह गए हो आप, सारे फील्ड देखे, सारे लोगों से मिले हो। कभी ऐसा फील हुआ कि यार ये लड़का कर सकता है, मेरा बस का नहीं है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट लाइफ में ऐसे पार्ट आए, जैसे कि जब शुरुआत की थी मैंने, तब लोगों ने बोला था तेरे से नहीं होगा, तू नहीं बन पाएगी सिंगर, या तेरे से एंकरिंग नहीं अच्छा, होगी। लोगों ने आपको बोला था? हाँ, मुझे फेस टू फेस बोला भी था। ओके, फिर आपने क्या मैंने बोला? कुछ नहीं जवाब दिया, मैंने कहा वो तो टाइम आने पर पता समय चलेगा। जवाब देगा। समय जवाब देगा, मैं नहीं दूंगी। आया समय, वही लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत बिजी पर्सन हो, आप हम जैसे को रेस्पेक्ट नहीं देते, या फिर हमारे लिए टाइम नहीं है। ये रियलिटी है और ये सच है। मतलब ये समय लाना पड़ता है, ये समय आता नहीं है, घड़ी पहनने से ये समय नहीं आता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इन्होंने जो मेहनत की है, इनकी लाइफ में जो समय आया इन्होंने लाया है, तो मेहनत भी लगती है। और ऐसा कोई काम नहीं है, आज इन्होंने बोल दिया है, ऐसा कोई काम नहीं है कि मतलब लड़के कर सकते हो लड़कियां नहीं। तो लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो जो लड़कियां ऐसा हमेशा सोचती है कि मेरे को ये करना था बट मैं इस वजह से नहीं कर पाई, तो इनसे सीखो और इनको फॉलो करो, इनको पूछो कि भाई हाँ आपने कैसे किया है। और ये गाइड भी करते हैं, आप गाइड भी करते हो, और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में की है। उसके अलावा जैसे अभी आपको एक सिंपल सा सवाल है, मतलब आपने बोला कि आपके फादर बचपन में ही, और फिर उसके बाद से आप काम कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो आपको प्यार थोड़ा कम मिला लाइफ में, समझ रहे हो? प्यार इन द सेंस, मतलब एक होता ना फैमिली का पूरा प्यार, या फिर जो भी होता वॉट एवर। आज अगर आपको इस मुकाम पे कोई बोला आके कि प्यार या पैसा, तो क्या चूज करोगे आप? ऑब्वियसली प्यार करूंगी। प्यार चूज करोगे, पैसा चूज नहीं करोगे? पैसा तो हम कमा भी लेते हैं। अच्छा। पैसा तो अगर हमारे पास टैलेंट है तो हम कमा लेंगे। प्यार कोई खरीदने वाली चीज नहीं है जिसको हम खरीद लें। पर हमने तो सुना है ऐसा कि मतलब पैसे से प्यार भी खरीदा जा सकता है। ये सब फिल्मी लैंग्वेज है, ये फिल्मों में होता है, नहीं, पर जो जिस आज का जो अपना जो समाज हाँ, ये है कि अगर जिसके पास पैसा नहीं है ना, हाँ, उसकी वैल्यू जीरो है। हाँ, ये सवाल मैंने सोशल मीडिया पे भी किया था कि लोग जब पैसा होते हैं तभी इंसान को रेस्पेक्ट मैं वही कह रहा हूँ, एग्जैक्टली। हाँ, ये मेरे दिमाग में चला था क्वेश्चन, मैंने सवाल भी किए थे, बहुत आंसर भी आए थे। तो होता है ऐसा कि आपके पास अगर पैसे हैं, पर रियलिटी में लाइफ में पैसा ही इम्पोर्टेंट है, प्यार नहीं है। देखो, कई जगह हमें प्यार की जरूरत होती है, लेकिन अगर पैसा होगा ना तो वहां पे भी प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ में पैसा कमाना बहुत जरूरी है। हाँ, आपने क्या बोला जरूरी है कि मैं एंकरिंग इसलिए चूज की मैंने कि वहां पे पैसा था। आपने बोला ना कि वहां पे अर्निंग हो रही थी, तो सीधी सी बात है कि मतलब आपके इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अगर नोटिफिकेशन आएगा ना इंस्टाग्राम पर वगैरह, तो खुशी होती है अपन को कि हाँ यार मेरे फॉलोवर्स बढ़ गए, मेरे लाइक्स बढ़ गए। बाकी अगर आपके अकाउंट के अंदर जो पैसे का नोटिफिकेशन आता है ना कि आपके खाते में इतने क्रेडिट हुए, इतने,
तो उसकी खुशी डबल होती है, समझ रहे हो आप। तो वो नोटिफिकेशन ज्यादा बेटर है इंस्टाग्राम के, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से। तो कहने का मतलब यही है कि पैसा हमेशा बढ़ा रहता है लाइफ में। हाँ ये चीज है, पैसा हम्म। क्योंकि अगर आज का टाइम देखे ना तो इंसान, लोग है जो पैसों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इंसान को नहीं समय देते, ये ऐसा है, रियलिटी है। इस समय ऐसा है कि देखो हर कोई पैसे के पीछे भागता है और पैसे के लिए इतनी मेहनत करता है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। हम्म। जब एक टाइम था तब पापा गए थे, तब ऐसी सिचुएशन नहीं थी फाइनेंशियली, और नहीं थी तब। अभी आप खुद तकलीफ कमा रहे हो आई। पैसा? हाँ अभी खुद कमा रही हूँ मैं, और हर लड़की को कमाना चाहिए। कमाना चाहिए। मतलब आप इतना जरूर कमाओ कि आप हम्म। खुद के खर्चे खुद उठा सको। मतलब हर चीज आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोलोगे। अभी लाइफ में बहुत खर्चे हैं, फोन्स के भी है। अब अगर आप एक्टिवा चला रहे हो तो उसमें पेट्रोल भी डलवाना है। राइट। अगर आप लड़की हो तो आपको अदर मेकअप है, सबसे इम्पोर्टेंट तो मेकअप होता है। मेकअप है, अदर खर्चे भी गर्ल्स के बहुत होते हैं, बॉयज के भी होते हैं, सबके होते हैं मतलब खर्चे। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते। तो लाइफ में लड़की को कमाना चाहिए। ओके। तो और अगर एक चीज कहूंगी कि आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आप फैमिली सपोर्ट आपको चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप आगे, जैसे मैं आगे बढ़ी तो फैमिली सपोर्ट अगर नहीं होता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं आती। अगर वो परमिशन नहीं देते तो शायद मैं पीछे हट जाती। बाकी उन्होंने परमिशन दी, उन्होंने सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक आई। तो उनको Family कन्विंस support। भी तो करना पड़ता है ना। हाँ वो करना उसको पड़ता है कन्विंस करने कि के लिए मतलब ऐसी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उनको कन्विंस कर हाँ पाओ। आप में टैलेंट होना चाहिए। अभी मैं बोल दूंगा उनको कि मेरे को इंडियन आइडल में जाना है और मेरे को सिंगिंग का सब ही नहीं आता, तो मैं वो कैसे आपको फैमिली वो सपोर्ट खुद ही करेंगे? बोल देंगे कि आपसे नहीं होगा। नहीं होगा। मुझे भी बोला मेरी फैमिली ने, तू क्या करेगी वहां जाके, तेरे से नहीं होगा। हाँ मेरी मम्मी ने खुद मुझे बोला हुआ है, तू क्या करेगी, क्योंकि घर वालों को कुछ दिखता नहीं है। ओके। और घर वालों को इतना नहीं रहता कि ये मत, क्योंकि हम पास रहते हैं ना, उनके बच्चे हैं तो उनको नहीं लगता कि ये क्या करेगी। सही है। फिर बाहर जाके हम दिखाते तो बोले हाँ। आज का जो यूथ है ना, आज का जो अपना यंग जनरेशन है, 99% लोग सोशल मीडिया पर है। मतलब वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं वगैरह, मतलब सुबह से शाम तक उनको जो दिन का जीबी डेटा मिलता है वो पूरा यूज कर लेते हैं उसमें, मतलब वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। तो मतलब आपके हिसाब से मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि उनके अंदर जो उनको कोई टैलेंट है या फिर उनके अंदर कोई ऐसी स्किल्स है उस पर उनको टाइम देना चाहिए, लाइक यूट्यूब पर जाकर। तो मतलब आप क्या करते हो पूरे दिन में, मतलब सोशल मीडिया को, इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हो या यूट्यूब पर ऐसी चीजें देखते हो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले उसमें? मैं दोनों करती हूँ, क्योंकि इंस्टा मेरा फेवरेट है। फेवरेट तो हर किसी का है, वहाँ पे फेवरेट है, टाइम पास हो जाता इंस्टा है। पे मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। यूट्यूब पे मुझे कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो मैं यूट्यूब पे देख लेती हूँ, कुछ वीडियोस है उससे सीखने को मिल जाता है। इंस्टा पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजकल क्या है, लोग इंस्टा में रील्स देखना स्टार्ट करते हैं। हाँ, बस एक देखेंगे जब तक वो डेटा फिर पूरा नहीं होता। हाँ, वो रहता है। पर वो वेस्टिंग टाइम है ना यार, वेस्ट ऑफ टाइम। मेरा मानना तो यही है। देखो मैं पर्सनली मैं बताता हूँ आपको मेरा कैसा सिस्टम है। मैं कभी इंस्टाग्राम रील्स बहुत कम देखता हूँ, मेरे को इतना शौक नहीं है रील्स देखने का। मैं बनाता भी कम ही हूँ और देखता भी कम ही हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब देखता हूँ। यूट्यूब के अंदर भी वो चीज देखता हूँ जो मेरे को बना, लाइक अभी मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लोगों के पॉडकास्ट देखता हूँ ताकि मेरे को कुछ समझ में तो आए चीजें कि मेरे को क्या करना है, कैसी चीजें होती है, बातें कैसे होती है, क्या सिस्टम रहता है। वो सारी चीजें मैं सीखने को मिलती है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहां से आपको सारी चीजें सीखने को। आप सिंगिंग भी करते हो ना, तो आप यूट्यूब पर जाकर ही सिंगिंग देखोगे कि हाँ मतलब कैसे सिंगिंग की जाती है, कैसे कंपोजिशन होता है, कैसे गाने बनते हैं, कैसे म्यूजिक रिकॉर्ड होता है, सारी चीजें। उसके अलावा भी अगर आपको हर चीज मिल जाएगी, तो अगर आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो यूट्यूब पर बेटर रहता है या इंस्टाग्राम पर? मेरा सवाल यही है आपसे। यूट्यूब पर ज्यादा बेटर, क्योंकि अगर जैसे आजकल तो यूट्यूब से हम हर चीज सीख सकते हैं। बस वही, जैसे आपको खाना बनाना नहीं आ रहा तो वो चीज भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आपको सिंगिंग सीखनी है, आप अगर क्लास नहीं जा सकते तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। बस आपको टैलेंट चाहिए, आपको लगन चाहिए। तो आपके लिए मतलब ये सवाल तो बड़ा ऐसा है बट पूछना पड़ेगा, आपके लिए मतलब रियल टैलेंट क्या है, मतलब यूट्यूब वाला या इंस्टाग्राम वाला? मतलब जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं ना, उनके आजकल लाखों में फॉलोवर्स होते हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर नॉर्मली अगर कोई स्लो मोशन में चल के जा रहा है, आ रहा है, या खड़ा खड़ा डांस कर रहा है तो उसके भी मिलियंस में फॉलोवर्स हो जाते हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मतलब एक कंटेंट होता है आपके पास, उससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, है ना, आपके व्यूज आते हैं। तो आपके नजर में मतलब क्या रियल टैलेंट आप किसको मानते हो कि भाई हाँ इंस्टाग्राम वाले रियल टैलेंटेड है या फिर यूट्यूब वाले? मतलब आजकल बहुत ज्यादा चलता है सोशल मीडिया पे यूट्यूब वर्सेस इंस्टाग्राम।
मेरा मानना है यूट्यूब वाले टैलेंटेड है, ओके। इंस्टा वाले बस रील्स बनाओ कुछ भी। जैसे अभी आजकल मारवाड़ी का बहुत ट्रेंड चल रहा है, मारवाड़ी मतलब? मारवाड़ी रील्स बनाते हैं तो उसमें आपके व्यूज ज्यादा मतलब आएंगे। क्या नाच के गा के ये कह रहे हो? हाँ, छोटी सी 15 सेकंड की हाँ। रील्स बना दी, कुछ भी हाँ। नाच के एक मारवाड़ी सॉन्ग डाल दिया उसमें, हम्म। आपके व्यू ज्यादा आएंगे। अच्छा। मतलब उसमें क्या है, आप हर कोई मतलब एक्टिंग कर रहा है, उसको नहीं आ रही है नहीं आ एक्टिंग, रही। फिर भी उसके व्यूज आएंगे, उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो हम्म। वो टैलेंट नहीं हुआ। हाँ। अगर आप यूट्यूब पे कुछ कर रहे हो तो उसमें आपको, अगर आप टैलेंटेड हो, आप में कुछ चीज है, हम्म। तभी आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम्म। अदरवाइज कोई आपको लाइक नहीं करेगा। सही है। तो उसमें रियल टैलेंट यूट्यूब में है। इंस्टाग्राम पे तो 15 सेकंड की बनानी है, यूट्यूब पे तो पूरा आपको कंटेंट बनाना है। लगभग एक मतलब 15-20 मिनट है, 5 मिनट, इतना तो आपको एटलीस्ट बनाना ही बनाना। तो उसके लिए आपको, आपके पास टैलेंट होना बहुत जरूरी है, ये बात भी आपकी सही है। बट कहीं ना कहीं आजकल ट्रेंड इंस्टाग्राम का ज़्यादा चल रहा है, लेकिन इससे पहले टिकटॉक करके भी एक था, तो उस पर भी लोग बड़े मशहूर हुए थे और बहुत सारे फॉलोअर्स थे। उनको लग रहा था कि वो गांव गांव गली गली में सेलिब्रिटी बने बने हुए थे, मतलब तो वो भी ऐसा उड़ गया ना, मतलब तो ऐसी चीजें मार्केट से उड़ जाती है। तो इंस्टाग्राम का अब जितनी ज्यादा हवा हो रही है, तो जो लोग इंस्टाग्राम के भरोसे बैठे हुए हैं, ठीक है, लाइक मतलब जो उनको लग रहा है कि हमारे यहाँ से अर्निंग हो रही है, इसके थ्रू हम चीफ गेस्ट बने हुए हैं, इसके थ्रू हम वो कर रहे हैं, वो भी कभी भी मतलब हो सकता है। बट यूट्यूब एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपका रियल टैलेंट दिखता है, और यूट्यूब से अगर आपने, जैसे यूट्यूब पे आप कुछ वीडियो टैलेंट है, तो उससे आपको काम मिलेगा। हाँ, वहां से काम। अब अगर आप इंस्टा पे काम कर रहे हो, हम्म। कल उठ के इंस्टा बंद भी हो गया तो आप क्या करोगे? सही अब बात। जैसे कोई सिंगर है, वो सिंगिंग कर डाल रहा है वीडियो हम्म। इंस्टा पे, तो उसके पास टैलेंट है, वो वीडियो डाल रहा है, ठीक है, बाकी उसके पास टैलेंट है तो उसको काम मिल सकता है, मिल और सकता वो बाहर जाके भी काम कर सकता है। अभी आप रील्स बना रहे हो कुछ भी, तो वो सिर्फ इंस्टा तक सीमित है, तो आगे मतलब आपको नहीं है। यूट्यूब भी पसंद है, इंस्टा हाँ, पर मेरे को इतना नहीं यूट्यूब है? मैं भी देखती हूँ, कुछ कंफ्यूजन रहता है मेरी एंकरिंग में, तो बड़े बड़े एंकर की वीडियो देखती हूँ, कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी बहुत सारे सेलिब्रिटी देखे हैं, मतलब जो फिल्मों के भी है, बड़े बड़े सिंगर है, वो इतना इंस्टाग्राम पर इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। बस वो वो आईडी रखते हैं, हाँ, बस उनका एक अकाउंट होता है, पोस्ट वगैरह उनकी बहुत लिमिटेड होती है। लिमिटेड होती है। ओके। तो मतलब आप रील्स वगैरह आप आगे जाके भी मतलब कम ही बनाओगे, जो आप कह रहे हो? मैं पहले बहुत करती थी, पर अभी मैंने छोड़ दिया। छोड़ने का रीजन क्या, यही था जो आप यही बता रहे हो, एक, हाँ, या और जो कुछ? आपकी काम की वीडियो है वो डालो, बाकी अदरवाइज कुछ मतलब नहीं है डालने से। अच्छा। इंस्टा पे या तो एकदम लो क्लास वाला फेमस हो जाता है, या फिर हाँ, हाई क्लास हाई वाला, क्लास बीच वाला। वाले वो अटक ही रहते हैं। हाँ, रियल लाइफ में भी ये होता है, मिडिल क्लास वाले पीसते रहते हैं हमेशा। बस ये रील। तो आप जो ये इवेंट वगैरह करते हो, ठीक है, तो इसमें मंथली आप कितना कमा लेते हो मतलब? मंथली मेरा 50,000 प्लस 1 लाख हो जाता है। मंथली 50,000 1 लाख, मतलब आप इवेंट से कमाते हो, जो आप एंकरिंग का करते हो? जी। ओके। अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो आप अभी इससे, तो ये आपके कंटिन्यूसली चलते रहता है मतलब? ओके। तो ये मतलब ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट करते हैं, या आपने मतलब एक बना रखा है फील्ड ऐसा कुछ? सर्कल भी है, ओके। बहुत से इवेंट वाले, उनसे भी आता है, और बाकी सोशल मीडिया से भी आता है। सोशल मीडिया से भी आता है? या ओके। और ये चीफ गेस्ट वगैरह आप जो बनते हो, उसमें कुछ पैसे लेते हो, या ऐसे नॉर्मली मतलब जाते हो आप? हाँ, होता है, कई जैसे बाहर का रहता है तो ऑब्वियसली रहता है, यहाँ का रहता है तो मेरा मूड है, कभी कुछ हो जाए, किसी के कुछ हेल्प करनी हो तो ठीक है, मैं नहीं भी लेती। ओके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपने बारे में जितनी भी चीज़ें बताई है, आई होप कि जितने भी लड़कियां देख रही है उनको भी एक मोटिवेशन मिले आपसे, और लाइफ में वो भी जो काम करना चाहती है, जो भी मतलब उनके सपने हैं, वो उनको पूरा करने के लिए आपसे कुछ सीखे इस पॉडकास्ट के जरिए। तो मतलब लास्ट में जाते जाते उनके लिए भी कोई अगर आप बोलना चाहो ऐसा, जिनसे उनको हिम्मत मिले, या फिर वो नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए कोई अगर ऐसा मैसेज हो तो आप हमारे ऑडियंस को। गर्ल्स को मैं यही कहूंगी कि आप अपना टैलेंट दिखाएं, डरे मत, आगे आए। पहले हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं थे इतने, अभी ये टैलेंट आपको दिखाने के बहुत प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, आप दिखाएं, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। एग्जैक्टली। आपको आगे आना पड़ेगा, एंड मेरा सपोर्ट है, अगर कुछ हेल्प चाहिए, कुछ क्वेश्चन रहे तो मेरे से करिए, एंड बस आगे बढ़िए, और फैमिली को साथ रखिए, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के आप आगे नहीं जा सकते। और कई चीज़ें, कहीं पे लक भी काम करता है, लक बहुत इम्पोर्टेंट है, लक टैलेंट सपोर्ट सब कुछ चाहिए आपको। तो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के साथ आपका जो लक होता है वो भी काम करता है, उसके साथ आपका फैमिली सपोर्ट भी काम करता है। इनका कहने का मतलब यही है, इन्होंने जो अपनी लाइफ में किया है उसमें इनकी फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है,
उसके बाद में उनकी थोड़े लक रहा है, और उसके बाद में उनकी मेहनत, जो इन्होंने मेहनत की है शुरुआत से। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक लक्ष्य है कि आप मेरे को ये करना ही है, तो उसके लिए आप मेहनत भी वैसी करो, फैमिली वालों को कन्विंस करो, उसके लिए आपके अंदर भी टैलेंट होना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो उससे कुछ सीखो, आप लोगों को देखो, इनके जैसे लोगों को देखो, इनसे मोटिवेशन लो। कोई इवेंट होते हैं वहाँ पर जाओ, जैसे ये पहले जाते थे, इन्होंने सिंगिंग सीखी, ये किया वो किया, तो आज ये कर रहे हैं काम। तो इनके कहने का मतलब यही है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इनसे जुड़े, आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहते हैं, और बहुत सारे लिंक है यूट्यूब वगैरह पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।